मन ही मन भगवान को पुकारा, ते ही दया में भगवान दौड़ते हुए आए और सारथी जो मूर्छित था उसको हटाकर अर्जुन की घोड़े की जो बागडोर थी पकड़ ली। सुधनवा ने, क्योंकि पूरे जन्म में यही आशा थी एक बार देखो ओ नील मेघ श्याम की कांति, अभयद भुज दंड मूल पीनन सानुकूल, कनक निकस लसित कुल दामिनी धर की। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसा पीता, पहले तो शोभा का पान करता रहा, जी भर के दर्शन किया, रथ से उतरा, प्रणाम मुद्रा में हुआ, क्योंकि आराध्य देव है। बस रोष में आके फिर रथ में, और पार्थ अब संकोच मत करना, अब तुम्हारी विजय होगी। ये देखो भगवत भक्तों का हृदय कैसा होता है, जिसके पक्ष में भगवान है, मैं कहता हूं तुम्हारी विजय होगी। पर मेरे विजय प्राप्त करने, मेरे पर विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ दिखाना होगा। ऐसे नहीं कि मैंने धनुष रख दिया तुम्हारी विजय हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, वीर आज मैं तुम्हारे सुंदर मस्तक को 3 बाणों के द्वारा काट कर गिराऊंगा। यदि मैं श्री कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को ना गिरा सकूं तो मेरे जितने पूर्वज हैं सब पुण्यहीन होकर के नरक में गिर जाएं। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। सुधनवा ने कहा, पार्थ मैं श्री कृष्ण के सन्मुख प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके 3 बाणों को अपने पास नहीं पहुंचने दूंगा, बीच में ही काट के गिरा दूंगा और 3-3 टुकड़े करूंगा, और ऐसा ना करूं तो मुझे घोर दुर्गति प्राप्त हो। महाबली सुधनवा ने 10 बाणों के द्वारा अर्जुन को, 100 बाणों के द्वारा श्री कृष्ण को, 1 बाण रथ पर चलाया जो कुम्हार की चाक की तरह पूरे रथ को उठा के घुमाने लगा, और 100 हाथ दूर फेंक दिया सुधनवा ने। 100 बाण भगवान की पूजा में, 10 बाण अर्जुन की पूजा में, और 1 बाण मारा, रथ ऐसे चक्राकार होकर 100 हाथ दूर गिरा जाकर। भगवान श्री कृष्ण बोले, धन्य है वीर, धन्य है। अर्जुन बिना समझे बुझे प्रतिज्ञा कर ली, पितरों को नरक भेजना है क्या? सुधनवा देखो कितना महाबली है। सुधनवा की शक्ति देखी तुमने? ओ श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम चल रहा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु उसकी प्रशंसा क्यों की? बोले, जानते हो समस्त ब्रह्मांडों का भार लिए हुए मैं बैठा हूं, मुझे सहित तेरे सहित 100 कदम पीछे फेंक दिया। बोले, प्रभु इसका इतना बल कहां से आ गया? बोले, बहुत जोरदार है, तो निरंतर नाम जप कर रहा है, और दूसरा एक पत्नी व्रत है। बोले, ये एक सुदृढ़ पत्नी व्रत है, इसलिए हमको दूर फेंक दिया। अर्जुन ने भगवान से कहा, इस समय विनोद का समय नहीं है, इस समय तो हमारी हार हो रही, आपके बैठने पर भी। अब दिव्यास्त्र का संधान किया, काल को विराजमान किया बाण पे, संधान करके श्री कृष्णचंद्र ने कहा, गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गोप गौओं की रक्षा की, उससे प्राप्त पुण्य मैं इस बाण पर विराजमान करता हूं। सुधनवा से कहा, बचो ये काल का बाण है। सुधनवा ने कहा, हमारे पास श्री कृष्ण नाम है जो काल का भी महाकाल है। देख लो, एक तरफ भगवान है, एक तरफ नाम है। ये देखो उन्हीं का नाम है, एक तरफ भगवान, एक तरफ भगवान का नाम। सुधनवा ने जोर से उच्चारण किया, जय श्री कृष्ण, संधान किया, बाण के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाम का अद्भुत प्रभाव, टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जोर जोर से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण मंगलमय नामों का जोर जोर से
भगवान ने गिरिराज उठाने का पूरा पुण्य लगा दिया और अर्जुन ने काल का संधान किया बाण पे, काल की भी चाल नहीं। ये नाम का प्रभाव देखो। भगवान ने अर्जुन से कहा तुरंत दूसरा बाण निकालो, दिव्यास्त्र तो बढ़ता चला जा रहा है। भगवान ने उस बाण में अपनी बहुत सी शक्तियों का संधान किया। सुधनवा से कहा अब जीत के दिखाओ। देखो भगवान क्या करे, समझ रहे हो? मेरे नाम के आगे मेरे पुण्य और सुकृत और शक्तियां भी काम नहीं करती, इसीलिए नाम के अधीन भगवान हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इस रहस्य को समझो। सुधनवा ने कहा अर्जुन अब मेरी प्रतिज्ञा सुनो, यदि मैं इस बाण को टुकड़े टुकड़े न कर दूं तो अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ की ब्रह्म ऋषि की हत्या का पाप मुझे तुरंत लगे। सुधनवा ने तुरंत गोविंद कृष्ण बाण मारा। प्रबल पुरुषार्थ से चलाया हुआ अर्जुन का भगवान की शक्ति से संपन्न बाण 5 टुकड़े हुए। भगवान ने कहा ये भी गया। ब्रह्म इतना बड़ा शक्ति संधान किया, अर्जुन उदास होने लगे। प्रभु अब क्या होगा, तुम्हारी शक्ति भी इसमें थी सब क्या? यही समझो, रहस्य समझो। भक्तों ने यही रहस्य समझा है। भगवान की भी रक्षा भगवान के नामों से यशोदा मैया और सब गोपियों ने की। बाल गोविंद की लीला में पढ़ के, अरे नाम इतना बड़ा है कि कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। तभी तो संत जन छाती चौड़ी करके घूमते, राधा राधा राधा। हमारे पास राधा नाम, हमारे पास कृष्ण नाम, गोविंद नाम है, मतलब प्रभु हमारे अधीन है। भगवान देखा कि अर्जुन निरुत्साहित हो रहे तो 5 जन शंख को लिया और 5 शंख का नाद जो है ना वो उत्साह वर्धन करने वाला होता है। 5 जन शंख बजाया और अर्जुन से कहा अब बाण संधान करो। महामनस्वी अर्जुन ने तीसरा बाण हाथ में लिया और भगवान ने कहा कि जब मैं राम अवतार में राम जी बना था तो एक पत्नी व्रत रहा हूं उसमें। राम जी बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार भगवान का, ये प्रेमावतार है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम यही प्रभु है। मैं उस सुकृत को इस बाण पर विराजमान करता हूं। फिर ब्रह्मा जी को आदेश किया पिछले भाग पर विराजमान हो, और काल को दोबारा आदेश किया अग्रभाग पर प्रतिष्ठित हो। और प्रभु ने कहा चलाओ बाण। ब्रह्मा जी, काल जी और वो पुण्य सुकृत रामावतार का है। सुधनवा प्रभु की तरफ देखा और मुस्कुराया। बड़ा प्रेममय प्रसंग है। अर्जुन से बोला अब भी संशय है तुम्हें? तुम्हारे विजय के लिए क्या कर रहे हैं देख रहे हो, तुम्हें संशय? भला कोई प्रतिज्ञा करो अब तुम इस बाण के बचाने के लिए। अर्जुन ने कहा वीरवर, यदि तुम्हारा मुकुट सहित मस्तक में काट के ना गिरा दूं तो भगवान श्री हरि और भगवान शंकर में भेद करने से, निंदा करने से जो पाप लगता है वो मुझे अभी लगे। सुधनवा ने कहा मैं इस बाण को अगर काट ना दूं तो काशी में मणिकर्णिका तीर्थ में भगवान शिव जी को पैर मारने से जो पाप लगता है, शिव विग्रह पर पैर, वो मुझे पाप अभी लगे। दोनों भगवत भक्त है और इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा। सुधनवा ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अर्जुन उस बाण को संधान किया। सुधनवा ने उस प्रभावशाली बाण को कृष्ण कृष्ण कहते हुए काट दिया। हाहाकार मच गया। इस बाण को तो कोई काट ही नहीं सकता था क्योंकि इतनी महिमा से युक्त हो गया था। अब कटा हुआ बाण का अग्रभाग
सुधनवा के मस्तक को काट करके गिरा दिया। बाण तो काट दिया, पर कटा हुआ अग्रभाग बाण का जाकर सुधनवा के मस्तक को काट कर गिरा दिया। आश्चर्य की बात कि सुधनवा के कटे हुए मस्तक से भी निकल रहा था जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।